प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 और 10 में संस्कृत विषय के श्लोक के संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है, जिसमें श्लोक का हिंदी अर्थ भी होता है, श्लोक का अन्वय भी करना होता है। तो आज अपन एक श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 की संस्कृत स्वयंमुषी पुस्तक का एक श्लोक है। उस श्लोक से अपन ये इस प्रकार से सीखेंगे कि किस प्रकार से इसका अन्वय करना है और किस प्रकार से उनका हिंदी अर्थ भी करना है। आपके सामने स्क्रीन पर एक श्लोक है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वचे धावने वीर भारस्य वेने खरा। अब इसका हिंदी अर्थ किस प्रकार करें, तो हिंदी अर्थ करने से पहले अपन को इस श्लोक का अन्वय आना चाहिए। जब अन्वय अपन कर लेंगे तब इसका हिंदी अर्थ करना बड़ी सुविधा होगी। जैसे अन्वय का मतलब होता है ये पद्य के रूप में लिखा हुआ है, इसको गद्य रूप में लिखना। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थात विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वचेत धावने वीर भारस्य वेने खरा। इसका अन्वय करते हैं तो इस प्रकार से ये अन्वय होगा। विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वचेत धावने वीर तहिर भारस्य वेने खरास्ति। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ ऐसे होगा, इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, अर्थात हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि घोड़ा अश्व जो दौड़ने में माहिर होता है, वीर होता है, तो गधा है वो भार ढोने में वीर होता है, ऐसा भार ढोने के काम आता है। इस अर्थात इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई उपयोग न हो। अब इसका आप अन्वय देखें। अन्वय है जो खाली जगह में आएगा, इस प्रकार से एक श्लोक लिखा हुआ आएगा, उसमें शब्द छोड़ दिए होंगे 4 शब्द, 2 ऊपर की लाइन के, 2 नीचे की लाइन के, और नीचे मंजूषा में वो 4 शब्द दिए हुए होंगे। उन चारों शब्दों को रिक्त स्थानों में इस प्रकार बिठाना है कि ये श्लोक सही बन जाए। जैसे विचित्र खलु किंचित नास्ति अस्वचेत वीर तैर भावने वीर अस्ति, अर्थात इस विचित्र संसार में तो पहले आ जाएगा संसारे खलु नास्त किंचित नास्ति, क्या नहीं है, निरर्थकम। अस्वचेत, अश्व क्या है, धावने वीर है, बारिश से वेने वीर कौन है, खर है। इस प्रकार से ये 4 शब्द होंगे, 2 ऊपर की लाइन के होंगे, 2 नीचे की लाइन के होंगे। इस प्रकार से यदि अपन थोड़ा सोच समझ करके इनके अन्वय का अभ्यास करें तो श्लोक का हिंदी अर्थ और अन्वय का जो क्वेश्चन आता है खाली जगह का, दोनों ही कर पाएंगे। तो आशा है इस प्रकार से आप और कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करता रहूँगा, प्रतिदिन आपको एक श्लोक और एक श्लोक का अन्वय यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ में शेयर भी करें, ताकि संस्कृत के श्लोक अन्वय की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को हो जाए। धन्यवाद।